चलिए, तो आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे ग्रामर सेक्शंस के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। टॉपिक होगा एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव पैसिव जो है सो हम लोग आज इस वीडियोस में पढ़ेंगे और हम लोग इतने बारीकी से हर एक टॉपिक्स के बारे में हम आपको बताएंगे कि आप कभी लाइफ में भी इसे भूलने की कोशिश कीजिएगा तो नहीं भूल पाइएगा, क्योंकि जितने सारे वीडियोस में आपको लोग पढ़ाते हैं वो सारे शॉर्ट फॉर्म में आपको पढ़ाते हैं, डिटेल्स में कोई पढ़ाते नहीं है। और यही कारण होता है कि 10th 12th के बाद जब भी आप कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको जनरल इंग्लिश का प्रिपरेशन फिर से आपको कहीं ना कहीं करना पड़ जाता है, क्योंकि आपको इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी ग्रामर सेक्शन में कि आप कभी उस पर माइंड ही नहीं करेंगे। तो मेंशन नोट, आज की वीडियोस में हम लोग ये सब सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्टिव। एक्टिव होता क्या है, क्योंकि एक्टिव और पैसिव की यदि बात करें तो दो सेंटेंस हम लोग पास होता है, एक एक्टिव सेंटेंस और एक पैसिव सेंटेंस, ठीक है। तो एक्टिव सेंटेंस हम लोग किसे कहते हैं और पैसिव सेंटेंस फिर हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। तो इस एक्टिव और पैसिव सेंटेंस को जानने से पहले हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आखिर में सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो जो काम करता है, जो काम करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, या फिर जिसकी चर्चा की जाती है। ये दो पॉइंट्स है सब्जेक्ट को पहचानने के, ठीक है। जैसे कि यदि हम लिखते हैं यहाँ पे राम गरीब है, तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में राम जो है सो कोई भी काम नहीं कर रहा है ना। इसमें जो व्यक्ति है, जो सब्जेक्ट है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। तो काम नहीं हो रहा है तो हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे कैसे, तो पता नहीं। चलिए, पहला टॉपिक काम नहीं करेगा। दूसरा क्या है, जिसकी चर्चा की जाती है। अच्छा ठीक, काम जब नहीं होगा तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी वहां पे। तो बताया जाता है कि राम गरीब है, मतलब गरीब की चर्चा कर रही है, एक व्यक्ति की चर्चा किया जा रहा है। वो कौन है व्यक्ति, तो राम। तो इस वाक्य में काम तो नहीं हो रहा है लेकिन चर्चा हो रहा है यहाँ पे। तो किसकी चर्चा हो रही है, तो राम की। तो राम क्या कहलाएगा, इसमें सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह से मैं दौड़ता हूं, तो इसमें जो है सो दौड़ना, कोई काम हो रहा है यहाँ पे। तो काम हो रहा है तो इस काम को कौन कर रहा है, मैं। तो मैं क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग को जो है सो इसमें इस वाक्य मतलब ये जब एक्टिव और पैसिव जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग को कितने सारे पॉइंट्स जानना जरूरी है। तो एक जानना जरूरी है सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट होता क्या है। दूसरा जानना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, और एक पहचानना पड़ेगा वर्ब। ये सब को जानना जरूरी है जब आप एक्टिव एंड पैसिव पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो सब्जेक्ट को तो हम लोग आसानी से ढूंढ लेते हैं, हम लोग को समझ में आ गया कि सब्जेक्ट को ढूंढा कैसे जाता है। जब कोई भी वाक्य में कोई काम आदि हो रहा है, मतलब एक्शन वर्ड है, और उस एक्शन वर्ड को जो करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। और यदि कोई सेंटेंस में यदि एक्शन वर्ड नहीं है तो परफेक्ट है कि किसी न किसी की चर्चा की जाती होगी, तो जिसकी चर्चा की जाएगी वही उसका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट को हम लोग ढूंढना सीख गए। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं वैसे शब्द को जो एक्शन को रिसीव करता है, जो एक्शन मतलब कोई काम को रिसीव करता है। जैसे कि मैं राम को
मारता हूँ। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें जो काम हो रहा है, काम क्या है यहाँ पे, मारने का काम। अब मारने का काम किस पे हो रहा है, राम पे, मतलब राम जो है सो रिसीव कर रहा है इस एक्शन को, ठीक है। तो मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे ढूंढेंगे, तो ऑब्जेक्ट को ढूंढने का तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढेंगे हम लोग, काम के कारण सिंपलेस्ट याद रखिए, जिस पर प्रभाव हो। तो कौन सा प्रभाव, जिस पर एक्शन का प्रभाव हो, जिस पे एक्शन का प्रभाव हो, मतलब कोई काम यदि किसी पे प्रभाव, किसी काम के कारण यदि किसी पे प्रभाव पड़ रहा है तो वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, काम के कारण, यहाँ पे काम कौन सा है, मारना। और ये मारने का काम जब हो रहा है तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है, तो राम पे, क्योंकि राम को दुख हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो जिस पे काम का प्रभाव होता है या फिर जो काम को, एक्शन वर्ड को रिसीव करता है, उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये आप माइंड में रखेंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पे वर्ब, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिया। क्रिया मतलब होता है वर्ब। ये वर्ब हम लोग किसे कहते हैं, तो जिस शब्द के लास्ट में नम्य ना हो, कोई भी शब्द जिसके लास्ट में नम्य ना हो, जैसे कि उठना, नम्य ना हो गया, बैठना नम्य ना हो गया, सोना, ये सोना जो हम लोग वेयर करते हैं वो नहीं, स्लीपिंग वाला सोना, ठीक है। रोना। तो देख रहे हैं कि जितने सारे एक्शन वर्ड होते हैं उसके लास्ट में नम्य ना आता है, और ये सब एक्शन, ये सब जो वर्ड है, जब भी ये सब पूरा होता है तो इसके साथ में टाइम भी लगता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वैसा शब्द जिसको पूरा करने में हम लोगों को टाइम देना पड़ता है, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बोलेंगे पेन, कलम, तो लास्ट में नम्य ना नहीं है, ठीक है। अब बोलते हैं हम लोग खाना, नम्य ना हो गया। तो खाना दो प्रकार का होता है, एक परोसा हुआ भोजन और एक जो खाते हैं हम लोग वो। तो आप पे बोलने का तरीके पे डिपेंड करता है कि आप किसकी चर्चा कर रहे हैं, आप एक्शन की चर्चा कर रहे हैं या फिर नाउन की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे, मैं खाना चाहता हूँ, मतलब एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो नम्य ना आ गया, और इस काम को जब हम पूरा करेंगे तो टाइम लगेगा, तो ये क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा, है ना। मतलब साफ है कि हिंदी वाक्य के लास्ट में, ये हिंदी शब्द के लास्ट में जब नम्य ना हो, मतलब जिस हिंदी शब्द के लास्ट में नम्य ना हो और उसको पूरा करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता हो, तो उसे हम लोग क्रिया कहेंगे, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं यहाँ पे कि आखिर में एक्टिव और पैसिव पढ़ते क्यों हैं। अब हम लोग एक्टिव और पैसिव पढ़ते क्यों हैं, तो आप जानते हैं कि जितने सारे हम लोग टेंस जो पढ़े हैं वो सारे एक्टिव कहलाते हैं, क्योंकि उसमें हमेशा सब्जेक्ट होता है, उसमें हमेशा कोई एक्शन वर्ड होता है, और उसमें कोई ना कोई रिसीवर भी होता है और कभी कभी नहीं भी होता है, तो वो एक्टिव होता है। क्योंकि एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट अपने स्थान पे होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद अदर होता है,
मतलब काम करने वाला जो व्यक्ति है सब्जेक्ट वो अपने ही स्थान पे रहता है, ठीक है। लेकिन पैसिव में क्या होता है कि काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने स्थान पे नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि एक्शन वर्ड को एक सिंपलेस्ट तरीके से पहचान सकते हैं कि जिस शब्द पे हम लोग जितना जोर देकर बोलते हैं, यदि आप सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर देकर बोल रहे हैं तो वो एक्शन वर्ड हो गया, मतलब वो एक्टिव सेंटेंस हो गया। और यदि आप ऑब्जेक्ट पे ज्यादा जोर देकर बोल रहे हैं तो वो पैसिव हो गया। जैसे हम बोलेंगे राम मुझे मारता है, तो इसमें सबसे ज्यादा हम जोर दे रहे राम पे, क्योंकि राम मुझे मारता है, इस पे हम जोर दे रहे, है ना। और यदि हम यहाँ लिख दें कि मुझे मारा जाता है, तो हम सबसे ज्यादा जोर दिए मुझे पे, क्योंकि मुझ पर एक्शन हो रहा है, यहाँ पे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पता चल गया कि यदि कोई भी हम लोग को ट्रांसलेशन दे बनाने के लिए और यदि उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब सब कुछ यदि है तो हम लोग एक्टिव सेंटेंस में हम लोग उसे सॉल्व कर देते हैं, जिसे हम लोग टेंस बोलते हैं। उसे हम लोग आसानी से टेंस में ट्रांसलेशन कर देते हैं। और यदि कोई ऐसा वाक्य यदि दे दिया गया है हम लोग को जिसमें सब्जेक्ट है ही नहीं लेकिन फिर भी वो काम हो रहा है या हुआ है, तो उसे हम लोग बोलेंगे पैसिव, ठीक है। जैसे इसको यदि ट्रांसलेट करने के लिए दे दिया जाए तो हम लोग सिंपल इसको बनाएंगे कि राम बीट्स मी, ऐसे हम लोग बनाएंगे। लेकिन यदि हम लोग इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो हम ये नहीं राइट कर सकते हैं कि आई बीट्स, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति है काम करने वाला वो है ही नहीं, यहाँ पे ये तो रिसीवर है। मुझे मारा जाता है, मारने का काम किस पे हो रहा है, मुझ पर, ये तो रिसीवर है, ये तो ऑब्जेक्ट है ना। और ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट के जैसा राइट कर दिए हैं, ठीक है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि आखिर में एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे होता है, लेकिन पैसिव का सब्जेक्ट जो है सो वो कहाँ चला जाता है। मतलब एक्टिव का सब्जेक्ट अपने स्थान पे है यहाँ पे, और यही जब हम लोग पैसिव में बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट जो है सो बाय एजेंट में बन जाएगा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखा जाता है। तो जब इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे आई एम बीटेन, ऐसा बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है कि रिसीवर जो है उसी को हम लोग जो है सो सब्जेक्ट बना दे रहे हैं, ठीक है। रिसीवर किसको बोलेंगे, जो काम जिस पे हो रहा है, तो काम किस पे हो रहा है, मुझ पर, और इसी को हम लोग जो है सो यहाँ पे सब्जेक्ट बना दे रहे हैं। तो एक्टिव में और पैसिव में डिफरेंस समझ में आ गया कि सब्जेक्ट जो है सो अपने स्थान पे प्रॉपर स्थान पे ही रहता है और रिसीवर भी अपने प्रॉपर स्थान पे रहता है, तो वो होती है एक्टिव। लेकिन जब एक्टिव को जब हम लोग पैसिव में बनाते हैं तो रिसीवर को हम लोग सब्जेक्ट बना देते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। तो ये सब सारे रूल्स हम यहाँ पे अभी लिखे हुए हैं, इसको हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। बोलता है वॉइस का संबंध वाक्य के वर्ब से होता है। देखो जब हम लोग एक्टिव एंड पैसिव पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें जो होता है मेन, वो सबसे किससे प्रभाव मतलब संबंधित होता है, वर्ब से, एक्शन वर्ड से। वर्ब के रूप एक्टिव सेंटेंस में जैसा होता है वैसा पैसिव में नहीं होता है, ये सच है। क्योंकि अभी जब हम आपको बताए थे यहाँ पे कि राम बीट्स मी, ऐसा ये हो गया V5 हो गया। और यही इसी पे हम लोग जब पैसिव बनाते हैं, जैसे आई एम बीटेन, मुझे मारा जाता है, ये बनाए थे, तो ये भी मारना, तो यहाँ पे देखिए दोनों के रूप में जो है सो अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज कहना चाह रहा है कि एक्टिव सेंटेंस में जैसा होता है वर्ब वैसा पैसिव में नहीं होता है।
मतलब एक्टिव का वर्ब और पैसिव का वर्ब जो है काफी डिफरेंट होता है। ठीक है, पैसिव सेंटेंस में एक्टिव सेंटेंस के वर्ब को पार्टिसिपल्स के रूप में बदल दिया जाता है, यानी पास्ट फॉर्म में। ये सच है। देखो यहाँ पे ये V1 में या V5 में है, तो V5 को किस में बदल दिया है, ये पार्टिसिपल्स में बदल दिया गया। पार्टिसिपल्स मतलब V3 में, ठीक है, तो उसमें बदल दिया जाता है। फिर उसके पहले उस वर्ब के टेंस के अनुसार वर्ब टू बी, एम, इज, आर, वाज, वर, बीइंग या बीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये प्रेजेंट का था तो यहाँ पे V5 लगा था, तो हम लोग इस टेंस के अनुसार हम लोग को यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब लगा देना पड़ा, उसके बाद हम लोग B10 यूज किए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं कि पैसिव का जो सब्जेक्ट होता है के अनुसार ही वर्ब को नंबर जो है सो भी बदलता है। मतलब नंबर का मतलब हो गया कि यदि वो सब्जेक्ट आदि सिंगुलर है तो उसी के अनुसार जो है सो वर्ब वहां पे चेंज होगा। ठीक है, जैसे यदि हम लिखते हैं कि उसे पीटा जाता है, तो उसे मतलब ही भी हो सकता है या सी भी हो सकती है। ठीक है, तो इज लगेगा, उसके बाद B10। तो यहाँ पे वही चीज कहना है इसका कि यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अनुसार हम लोग इज लगा दिए। यदि यहाँ पे दे रहता सब्जेक्ट में तो इसके अनुसार हम लोग फिर आर का यूज कर देते हैं। तो वही चीज बोल रहा है कि पैसिव सब्जेक्ट जो होता है, तो ये पैसिव का सब्जेक्ट हो गया, तो पैसिव के सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का नंबर भी जो है सो बदल जाता है। एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। ये उल्टा हो जाता है कि एक्टिव में, जैसे यहाँ बात करते हैं राम ईट्स ए मैंगो, अभी हम ऐसे करें तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है तो फर्स्ट में यहाँ पे आ जाएगा, ए मैंगो इज ईटेन बाय राम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ का ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन गया और यहाँ का सब्जेक्ट जो है यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये एक्सचेंज हो जाता है दोनों। जब वाक्य का अर्थ बाय एजेंट के प्रयोग नहीं किया जाता तो वैसे बिना ही पूरे हो जाते हैं, तब बाय एजेंट नहीं किया जाता। देखो कहने मतलब है कि यहाँ पे जो है सो हम लोग बाय राम लिखे हैं। यदि कभी कभी क्या होता है कि बाय राम लिखने से पहले ही उसका मीनिंग हो जाता है, लिखने की उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सबका राइट करेंगे। तो किसका नहीं लिखना चाहिए, तो वैसे सब्जेक्ट्स जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करेंगे पीपल, तो पीपल को ऑब्जेक्ट नहीं होता है, एनीबॉडी है ना, एवरीवन, नो वन, तो ये सब का जो है सो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसका बाय एजेंट नहीं लिखाता है। ठीक है, जैसे कि किसका किसका नहीं होता है तो वो भी देख लेते हैं। तो वन, समवन, नोबडी, पीपल, ए मैन, पर्सन, ए बॉय, समबडी, ये सब जब एक्टिव में रहेगा तो पैसिव में उसे हटा दिया जाता है, क्योंकि ये सबको बाय एजेंट में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और आ जाता है आई, वी, यू, दे, ये सब एक्टिव में यदि है तो पैसिव सेंटेंस में प्रयोग हटा दिया जाता है, प्रायः हटा दिया जाता है, क्योंकि वो मीनिंग हो ही जाती है और नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग को राइट करना पड़ जाता है। ठीक है, याद रहे कि एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में तभी मेंशन किया जा सकता है जब स्पीकर के लिए
वह महत्वपूर्ण है। मतलब जो बोल रहा है उसके लिए यदि महत्वपूर्ण है तभी वो उसे यूज करेंगे। हम लोग देखते हैं आगे। इसे हम लोग शॉर्ट में समझते हैं कि सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, और ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट में बदल जाते हैं, और मेन वर्ब को हमेशा पार्टिसिपल में रखा जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और उसी के अनुसार हम लोग जो है सब फिर कोई हेल्पिंग वर्ब से सब यूज करते हैं। वर्ब के बाद आवश्यकता अनुसार हम लोग बाय एजेंट लगाते हैं। बाय एजेंट मतलब होता है ऑब्जेक्ट, बाय में ऑब्जेक्ट लग जाना, तो बाय एजेंट वही कहलाता है। ठीक है, तो अब इस चीज पे विशेष ध्यान देंगे। अब आती है यहाँ पे, तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चीजें बताया है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं यहाँ पे पैसे में आ गया, ये सब्जेक्ट बन गया। तो इस तरह से तो हम लोग यहाँ पे जो है सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में लोग पहले बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं सब्जेक्ट एंड देयर ऑब्जेक्ट। तो कुछ चीजें जो है आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि आई यदि सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट मी होता है, और यदि मी उस ऑब्जेक्ट में है तो उसका सब्जेक्ट आई फिर हो जाएगा। दूसरा में यदि वी है तो इसका जो है सो अस हो जाता है। थर्ड में यदि यू है तो यू का यू ही होता है। फोर्थ में यदि ही है तो उसका हिम हो जाता है। यदि सी है तो हर हो जाता है। यदि दे है तो देम हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग जो है सो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ पे समझ में आ गया। ये सब सब्जेक्ट होते हैं और ये सब उसका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब जैसे कि यदि हम सब्जेक्ट में डाल दें यहाँ पे समवन, तो इसका ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तभी ये क्या होता है कि बाय एजेंट में इसको हम लोग नहीं राइट करते हैं। ठीक है, अब ध्यान में आ गया इसके बारे में। तो ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पैसिव वर्ब का फॉर्म्स। ठीक है, पैसिव वर्ब का फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव सेंटेंस में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट का क्या पढ़ेंगे, तो इनडेफिनिट पढ़ेंगे। ठीक है, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट ये हो गया। इसका ये एक्टिव है, इसका पैसिव भी यही होगा। तो अब आते हैं कि इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसी तरह से आ जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर आते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। इसका स्ट्रक्चर होता है V1 या फिर V5। तो पैसिव में क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है, ये सब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट या कोई अदर आता है। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा। ठीक है, एक्टिव का जो है सो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद इस वर्ब के अनुसार हम लोग को यहाँ पे इज, आर और एम लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आ जाता है वर्ब, ये V3 आ गया। और लास्ट में क्या आता है, तो लास्ट में बाय एजेंट। एजेंट मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, बाय एजेंट लगता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट का। अब इसी तरह से इसका कॉन्टिन्यूअस में जब आते हैं तो आती है सब्जेक्ट के बाद इज,
आर और एम होता है, उसके बाद भी फोर आता है। जब पैसिव में हम लोग जब बनाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट पैसिव जब हम लोग बनाएंगे तो इसका जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पहले लिखाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो इज आर एम है उसको लिखते हैं, इज आर और एम लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को बोल रहा था कि जो वर्ब जो होते हैं, एक्शन वर्ड जो होते हैं, उसके अनुसार उसमें कुछ लगाना है। तो ये V4 है, तो एक ऐसा V4 इसमें हम लगाएंगे जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, बीइंग। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, वो V3 मेन, उसके बाद बाय एजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, हैज और हैव, उसके बाद आता है भी थर्ड, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट या फिर अदर लग जाता है। लेकिन जब हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट है तो एक्टिव का है, तो एक्टिव का जो है सो ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा जाएगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद जो भी यहाँ हेल्पिंग वर्ब दिया है वो लिखाएगा, ये लिखाएगा यहाँ पे हैज और हैव, ठीक है। उसके बाद आता है V3, तो ये जो है सब वर्ब थर्ड में है, तो इसके अनुसार एक ऐसा भी थर्ड हमको लगाना है जिसका कोई मीनिंग नहीं होना चाहिए, तो वो होता है बीन। उसके बाद हम लोग भी थर्ड में बदल देंगे और बाय एजेंट लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गई प्रेजेंट का। इसी तरह से पास्ट का भी चेंज होगा, क्योंकि पास्ट का यहाँ पे डायरेक्ट आता था V2 लगता है, तो उसमें भी V2 लगेगा। जैसे इंडेफिनिट, तो इसमें क्या लगता है, तो सब्जेक्ट के बाद V2 और फिर कोई ऑब्जेक्ट, है ना। तो पैसिव में क्या हो जाएगा, तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे V2 है, इसके बदले में हम लोग को यहाँ पे वाज और वेयर देना पड़ेगा, इसे वर्ब बोलते हैं, और प्लस में फिर V3 आ जाएगा, उसके बाद बाय एजेंट, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेम उसी तरह से एक्टिव का ऑब्जेक्ट पहले लिखाएगा, उसके बाद ये वाला लिखाएगा इज वाज वर, और उसके बाद यहाँ V4 होता है इसके साथ में, तो बीइंग लग जाएगा, उसके बाद V3 लग जाएगा, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वाज और वर हो गया और V4 उसी तरह से वो चेंज हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसमें पास्ट परफेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, हैड, उसके बाद भी थर्ड लग जाता है। तो हम लोग जब इसको बनाएंगे क्या लिखाएगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट और उसके बाद हैड लगेगा, उसके बाद हम लोग बिन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक भी थर्ड है, यहाँ पे एक भी थर्ड है, तो यहाँ बिन लगाएंगे हम लोग, और उसके बाद फिर ये हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि प्रेजेंट का जो है हम लोग जब अभी यहाँ राइट किए थे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस राइट नहीं किए थे, क्योंकि पैसिव एक्टिव तो होता है लेकिन उसका पैसिव नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट तो कर देते हैं, लेकिन अब ध्यान में रखेंगे इस चीज को, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद इसमें जो है सो हैज और हैव लगता है, उसके बाद बीन लग जाता है, उसके बाद V4 आ जाती है ना। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट इसमें लग जाता है, लेकिन पैसिव इसका नहीं होता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ भी हो गया कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता तो है, लेकिन इसका पैसिव नहीं होता है, एक्टिव में होता है, क्योंकि एक्टिव में हम लोग टेंस में पढ़े हुए हैं, लेकिन पैसिव उसका जो है सो नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद जो है इसमें हैड लगेगा, फिर बीन लगेगा और प्लस में V4 आ जाएगा, है ना। ये हुई
इसी तरह से हम लोग जो है सो फ्यूचर वाला को भी हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे। फ्यूचर का भी इसी तरह सेम होता है। तो फ्यूचर का एक्टिव जो है सब लोग जानते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट होता है। उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है, फिर फ्यूचर परफेक्ट होता है, उसके बाद डायरेक्ट फिर मॉडल्स आ जाता है। मॉडल्स सबसे आसान है क्योंकि मॉडल्स में सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, मॉडल्स प्लस में V1 लगता है और उसके बाद कुछ कोई ऑब्जेक्ट इसमें रहता है। और जब हम लोग इसको पैसिव में बनाते हैं तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट यहाँ लिखाएगा, उसके बाद मॉडल्स लिखाएगा, है ना, मॉडल्स लिखाएगा, उसके बाद बी लग जाएगा और फिर बी थर्ड लग जाएगा। तो ये होती है। और इनडेफिनिट में हम लोग लगाएंगे, इसमें जानते हैं सब्जेक्ट के बाद विल और शैल लगता है, उसके बाद V1 लगता है। तो पैसिव में क्या होगा, तो शैल विल के बाद मतलब एक्टिव का जो है सो ऑब्जेक्ट के बाद विल या फिर शैल के बाद जो है सो बी लग जाएगा और फिर बी थर्ड आ जाएगा, है ना। कॉन्टिन्यूअस में फिर यही चीज यहाँ लग जाएगा, ये आ जाएगा और बी के जगह जो है सो हम लोग बीइंग लगाएंगे और फिर प्लस में B3 आ जाएगा। फिर इसमें जो है सो ऑलरेडी क्या आ जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो शैल और विल प्लस में B4 और इसमें आ जाता है सब्जेक्ट प्लस में विल या फिर शैल प्लस में हैव और B3 ये आ जाता है। और इसका जो पैसिव होता है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और उसके बाद फिर प्लस में शैल या फिर विल प्लस में हैव लगेगा, उसके बाद बी लग जाएगा और फिर B3 और बाय एजेंट, ऐसा होता है। तो ये होगी इसका स्ट्रक्चर पूरा, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अमर हेल्ड रानी, ये पास्ट में है, V2 का यूज किया गया है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है ये। अब रानी जो है वहां पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ आके सब्जेक्ट बन गई और ये पास्ट का था तो पास्ट के अनुसार हम लोग को वाज वर लगाना पड़ गया और उसके बाद बी थर्ड कर दिए और फिर बाय एजेंट में हमर डाल दिए, ठीक है। अब ये हम यहाँ पे बताए थे कि इसमें लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा राइट कर दीजिएगा क्योंकि वो काफी बेहतर होता है, कहीं मिस्टेक होने वाला रहेगा तो वो नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, राम बेट्स मी I can read a book. She has written a story. ठीक है, इसको हम लोग बना लेते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जितना भी एक्टिव सेंटेंस यहाँ पे दिया है सबका ऑब्जेक्ट होता है। तो आप कंफर्म हो गए कि नॉर्थ में क्या कंफर्म हो गए कि एक्टिव में एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट
रहा तो पैसिव बनेगा और यदि नहीं रहा तो नहीं बनेगा। ऐसा भी नहीं है कि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसका भी पैसिव बनता है, लेकिन उसका अलग फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो वो बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यदि आपको पूछा जाए कि एक्टिव बनेगा या नहीं, यदि पूछ देता है कि दिए गए क्वेश्चंस का पैसिव होगा या नहीं है, तो आप उसमें सबसे पहले देखेंगे कि उसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब भी एक्टिव पैसिव में कोई भी बुक हो तो उसमें जो क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है एक्टिव का, उसमें हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। यदि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसका पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो देखो बीट्स का मतलब क्या हो गया, मारना। तो मारने का काम कौन कर रहा है, राम, तो ये हो गया सब्जेक्ट। लेकिन मार कौन खा रहा है, मी, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और ये हो गया वर्ब, मतलब वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आई कैन रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ सकता हूँ, तो रीड का काम कौन करेगा, आई, तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब रीड करने से किसके प्रभाव पड़ रहा है, बुक पे, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। सी हैज रिटन ए स्टोरी, तो लिखा गया, क्या लिखा गया यहाँ पे, कौन लिखी है, तो सी, तो सी हो गया सब्जेक्ट। क्या लिखा गया है, तो स्टोरी, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। आप देख सकते हैं कि हर एक सेंटेंस में जो है तो वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, तो मतलब इसका पैसिव बनेगा, ठीक है। तो इसका पैसिव, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन जाएगा, तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है, आई। उसके बाद आता है ये प्रेजेंट में, तो आई के साथ में एम लग जाएगा और फिर यहाँ बीट का बीटेन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बाय में राम होगा, क्योंकि राम का ऑब्जेक्ट राम ही होता है, और यदि राम नहीं लिख सकते हैं तो हिम आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं आई कैन रीड ए बुक, तो ए बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आते हैं ए बुक कैन बी read by me, है ना। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, तो स्टोरी है, तो ए स्टोरी हैज बीन रिटन बाय, सी का क्या हो जाता है, हर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है से यहाँ पे देख रहे हैं कि जिसका ऑब्जेक्ट होता है उसी का पैसिव बनता है, ठीक है। अब पैसिव जो बनेगा, इनमें से हम लोग को किसका किसका पैसिव बनाते हैं, तो टेंस का पैसिव अभी हम आपको बता दिए हैं, है ना। टेंस का पैसिव अभी हम बता दिए और मॉडल्स का भी आपको बता दिए। अब बचा हम लोग पास कमांड बच गया है, फिर टू बी बचा हुआ है, फिर वर्ब प्लस प्रीपोजिशन बचा हुआ है, फिर डमी इट बचा हुआ है, उसके बाद एक WH बचेगा, ठीक है। तो ये सब सारे अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।